खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की भोपाल की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के विभिन्न स्थानों में कोविड-19 पर आमजन से मास्क लगाने और कोरोना संबंधित सभी सावधानियों का पालन करने की जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं आपका सेवक हूं और आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि कोरोना को हराने के लिए मास्क अवश्य लगाएं, एक दूसरे के बीच सुरक्षित दूरी रखें तथा बार बार हाथ भी धोएं और सैनिटाइजर भी करें। ना ऐसा करने के लिए अपने परिवार संबंधी एवं अन्य व्यक्ति को भी आप प्रेरित करें। तो ये तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश की भोपाल की दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आमजन से कोरोना गाइडलाइन को मानने की अपील कर रहे हैं। इस दरमियान उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर अपील की है कि मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइजर भी करें। और ये सिर्फ आप ही नहीं बल्कि अपने से जुड़े सभी लोगों को आप प्रेरित भी करें इसके लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में पीपल का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपल का पौधा और वृक्ष प्रगति का प्रतीक है, सभी नागरिक पौधे जरूर लगाएं। पीपल का अपना महत्व है। पीपल एक छायादार वृक्ष है, पर्यावरण शुद्ध भी करता है और इसका धार्मिक महत्व भी है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि कल 12:30 बजे से लेकर परसों 12:30 बजे तक मैं मिंटो हॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठूंगा और इस बात से आग्रह करूंगा, सबसे अपील भी करूंगा और साथ ही साथ कोविड-19 के नियमों का लोगों को पालन कराने की भी अपील करूंगा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीपल का पौधा लगाया है और उन्होंने पीपल का पौधा लगाते हुए पीपल के वृक्ष की तमाम महत्व के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पीपल एक छायादार वृक्ष होता है, पर्यावरण शुद्ध करता है और इसका एक अपना धार्मिक महत्व भी है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर आज पीपल का पौधा हमने लगाया है। पीपल स्नेह की छाया भी देता है और पर्यावरण को शुद्ध भी करता है, प्रगति और विकास का प्रतीक भी है। अगली खबर भी भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पानी और वैक्सीन न मिलने की समस्या को लेकर वो आज सीएम से मिलने सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि गुना जिले में पीने के पानी की कमी है और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन भी नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह मिलने पहुंचे थे और इस दरमियान उन्होंने लोगों की समस्याओं के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि पानी और वैक्सीन ना मिलने की वजह से आज वो सीएम से मिलने के लिए आ रहे हैं।
खबर मध्य प्रदेश से है, जहां विधानसभा क्षेत्र 55 के उपचुनाव पर जुबानी जंग शुरू हो गई है और इसी के चलते शिकायतों का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें, विधानसभा क्षेत्र 55 के उपचुनाव में 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसमें 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उपचुनाव मैदान में निर्दलीय वैभव सिंह लोधी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और साथ ही साथ दमोह सांसद, भारत सरकार के संस्कृति व पर्यटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जातिगत अभोगनीय बयानबाजी करते हुए नजर आए। इस बयानबाजी में जातिगत द्वेष फैलाने के उद्देश्य को लेकर सांसद प्रतिनिधि ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वैभव लोधी पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के दमोह की उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और इसी के बाद जो चुनावी जंग है वो भी देखने को मिल रही है। दमोह सांसद, भारत सरकार के संस्कृति व पर्यटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जातिगत अभोगनीय बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। इस बयानबाजी में जातिगत द्वेष फैलाने के उद्देश्य को लेकर सांसद प्रतिनिधि ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वैभव लोधी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उपचुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वार्ड नंबर 55 से 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और उपचुनाव के बाद, तारीखों के बाद से ही बयानबाजी का जो दौर है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। निर्दलीय प्रत्याशी वैभव सिंह द्वारा जो जातिगत विद्वेष भावना फैलाकर जातियों को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उनके द्वारा संस्कृति पर्यटन मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल एवं जबेरा के विधायक धर्मेंद्र सिंह जी के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का दुरुपयोग किया गया है। उस संबंध में हम लोग शिकायत करने आए थे कि उन पर कानूनी कार्रवाई हो, आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर उन पर जो भी कार्रवाई हो शीघ्र की जाए। तो वहीं देवास के खातेगांव में गणेश मंदिर के पास भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस कार्यकर्ता ने उत्साह के साथ मनाया है। आपको बता दें, स्थापना समारोह में बीजेपी कार्यकर्ता कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भी नजर आए हैं। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर RN यादव और जिला महामंत्री नरेंद्र चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। उन्होंने कहा है कि अमूल्य त्याग, प्रेरणादायी नेतृत्व और कठिन परिश्रम से ही आज भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना समारोह में बीजेपी कार्यकर्ता कोविड गाइडलाइन का भी पालन करते हुए नजर आए हैं। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर RN यादव और जिला महामंत्री नरेंद्र चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। तो वहीं बेगमगंज में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बेगमगंज में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभा भी आयोजित की गई, जिसमें तमाम कार्यकर्ता उपस्थित दिखे। स्थापना दिवस के मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया है। बेगमगंज में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यालय में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर पर पार्टी का झंडा लगाकर भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के रूप में मनाया।
स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री और शलादपुर विधायक इंदर सिंह परमार ने खुली जीप में करीब 2 घंटे तक नगर का भ्रमण करते हुए अनाउंस किया है कि शहरवासियों को मास्क जरूर पहना जाए। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भाजपा कार्यकर्ता के साथ खुली जीप में सवार होकर निकले और लाउडस्पीकर से शहरवासियों से मास्क पहनने की अपील करने के साथ साथ दुकानदारों से बिना मास्क पहने लोगों को ना आने देने की भी अपील की। आपको बताते चले, इस दरमियान शहर के लोगों ने जनता के बीच जाकर जनप्रतिनिधि द्वारा मास्क पहनने की अपील के इस अभियान को सराहा और साथ ही करीब 2000 मास्क भी सड़क से गुजर रहे बिना मास्क पहने लोगों को दिए गए। वहीं बीजापुर में हुए नक्सली हमले में जांजगीर चांपा जिले के पिपरीद गांव में दीपक भारद्वाज शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, शहीद दीपक भारद्वाज उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। शहीद के पार्थिव शरीर को जगदलपुर से एयरलिफ्ट करके जिंदल रायगढ़ ले जाया गया, जहां जांजगीर चांपा पुलिस प्रशासन की निगरानी में नेशनल हाईवे मार्ग से हिल ग्राउंड मालखौदा पहुंचा, जहां तिरंगे से लिपटे शहीद के पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक फूलों की वर्षा करते हुए वीर शहीद अमर रहे के नारे व नम आंखों के साथ ग्राम पिपरीद लाया गया और इसी दौरान जिले के आलाधिकारी के साथ मलखरौदा क्षेत्र में बड़ी संख्या में भी लोग मौजूद दिखे और सभी की आंखें नम थी। जगदलपुर होते हुए बीजापुर पहुंचा कल 10-11 बजे दिन में। तो वहाँ पुलिस के अधिकारी भी सही जानकारी नहीं बता रहे थे। मेरा बार बार पूछने के बाद भी वो दीपक भारद्वाज को न तो शहीद हुए वाले सूची में उनका नाम बता रहे थे और न ही जख्मी हुए सूची में। मैं पूछता था तो ये बोलते थे कि मिसिंग है, मिसिंग में। फिर शाम को ना मैं जब एक अधिकारी से जीत करके पूछा और हाथ जोड़ के निवेदन किया तो फिर वो मेरे को बताए कि दीपक हमारे बीच में नहीं रहा। जगदलपुर होते हुए तो वहीं ग्राम पंचायत रचौटी में सीतापुर NSUI के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं नक्सलवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। इस कैंडल मार्च में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है। ये तस्वीर हम आपको छत्तीसगढ़ के सरगुजा की दिखा रहे हैं, जहां बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। कैंडल मार्च निकाला गया और इस दरमियान नक्सलवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया है और इस दरमियान सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। नक्सलवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इस कैंडल मार्च में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है। आप तस्वीर ये देख रहे हैं उस कैंडल मार्च की, जहां बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के लिए इस कैंडल मार्च को निकाला गया है। काफी तादाद में इस कैंडल मार्च में लोगों ने हिस्सा लिया है और इस कैंडल मार्च के दरमियान नक्सलवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। सत्ता खोने के बाद हाशिए पर चल रही कांग्रेस में अब कैबिन की लड़ाई शुरू हो गई है। आपको बता दें, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रुचि गुप्ता का आरोप है कि वरिष्ठ नेतृत्व के सामने कार्यालय में कैबिन बनाने की सहमति के बावजूद इन वक्त पर अल्मुनियम सेक्शन का कैबिन नहीं लगाए देने पर आधी आबादी के हक पर कुछ लोगों की मानसिकता उजागर हो रही है। इसे लेकर ही जिलाध्यक्ष और महिला कांग्रेस अध्यक्ष के बीच तनातनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शहर जिलाध्यक्ष के देवेंद्र शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस कार्यालय में केवल कैबिन उनके पास ही है और वो सब कार्यकर्ताओं की बात सुनते भी हैं।
अलग से महिला कांग्रेस के लिए कैबिन बनाने के लिए कोई सहमति नहीं हुई है, जबकि रुचि गुप्ता का कहना है कि खुद जिलाध्यक्ष ने उनसे अपना कैबिन जल्द से जल्द बनवाने के लिए कहा था। आप हमको एक कॉर्नर दीजिए जहां पर हम अपनी महिलाओं के मुद्दों को ला सकें, लड़ाई लड़ सकें। हम जनसेवक हैं, हमें जनता की समस्याएं सुनने के लिए हमको एक जगह भी चाहिए जहां हम आवेदनों को इकट्ठा कर सकें। पता चला कि इसमें पता नहीं किसको प्रॉब्लम हो रहा है, मैं नाम तो ओपन नहीं कर सकती, बट हाँ इसमें ये पता चला कि फिर तो मोर्चा संगठन के बहुत सारे लोग हैं जिनको जगह चाहिए, तो उनके लिए भी जगह होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से काम रुकवा दिया गया। कांग्रेस कार्यालय में जो जितने भी कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं या वो हैं, वो सारे लोग आते हैं कांग्रेस कार्यालय में। पूरा कांग्रेस कार्यालय उनके लिए खुला हुआ है और विशेष रूप से किसी को भी कोई चैम्बर नहीं है सिवाय अध्यक्ष के। और जहाँ तक उनकी मांग की आप बात कर रहे हैं तो उनने कोई ऐसी मांग हमारे यहाँ नहीं रखी है, ना हमें लिखित में कोई उनने दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया में कोरोना वैक्सीन खत्म होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि घंटों इंतजार के बावजूद भी केवल 30 लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सकी, जिससे प्रदेश में कोरोना को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियों का पोल खुल चुका है। घंटों इंतजार के बाद सिर्फ 30 लोगों को ही यहां पर कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। हालांकि तमाम दावे किए जाते हैं और ये इन दावों का पोल इसी खबर को देखने के बाद शायद खुल भी जाता है कि जिस तरीके से प्रशासन लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर बातें करती है, लेकिन इस अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन ही खत्म हो गई। सिर्फ 30 लोगों को ही कोरोना की वैक्सीन दी गई है, जिसके बाद कोरोना को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियों का पोल धीरे धीरे खुल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया में कोरोना वैक्सीन खत्म होने से लोग काफी नाराज दिखे हैं। तो वहीं सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया ने रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और देवराजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां उन्होंने कोरोना के इलाज की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर कोविड संक्रमित मरीज के लिए 20 नए बेड की व्यवस्था करने के लिए बीएमओ डॉक्टर आलोक अवधिया को निर्देश भी दिए हैं। आपको बताते चले, इस दरमियान उन्होंने एसडीएम के पांडे, तहसीलदार गणेश देश भ्रतार, बीएमओ डॉक्टर आलोक अवधिया, प्रभारी चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार रवि भी इस दरमियान उपस्थित दिखे। ज्यादातर केसेस में ये सामने आया है, कुछ मार्केट से भी केसेस फैले हैं ऐसा सामने आया है, पर ज्यादातर केसेस जो हम प्राइवेटली हमारे जो रिश्तेदार बाहर से आते हैं उनसे हम सावधानी नहीं करते हैं, कानाफूसी करते हैं, मुंह के पास है ना अपने मुंह को ले जाके बात करते हैं। सबसे ज़्यादा संक्रमण जो हमको पॉजिटिव मरीजों ने बताया है वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इसी तरीके से। तो बाहर से जो लोग आए हैं वो हमारे अपने हैं, पर 1 हफ्ता 10 दिन हम उनसे थोड़ा दूर रह जाएंगे, है ना। उनसे अगर बात करनी है तो कम से कम 6 फुट 8 फुट, मैं तो कहूँगा 2 गज नहीं 4 गज की दूरी से भी बात कर ले, उसमें कोई हमारा नुकसान नहीं हो जाएगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सतना की, जहां सुहागिन महिलाओं ने आज दशा माता की पूजा अर्चना कर घर और परिवार के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। लेकिन एक तरफ कोरोना महामारी के प्रति प्रकोप के चलते हुए उन्हें कोई फर्क नजर नहीं देखने को मिला। आपको बता दें कि मंदिर में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली, किसी ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था, यहां तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। बताते चले, कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रशासन ने सभी से सावधानी के साथ साथ सुरक्षा के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने का अनुरोध किया था, लेकिन मंदिर में ऐसी कोई भी गाइडलाइन को नहीं माना गया। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उस पूजा अर्चना की जहां महिलाएं कर रही हैं। हालांकि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं वो मास्क तक नहीं लगाकर मंदिर परिसर में पहुंची थी और इस दरमियान लगातार प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील भी कर रहा था। मास्क लगाने को लेकर भी बात कही गई थी, लेकिन इस मंदिर परिसर में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है।
माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन हैरानी वाली बात ये रही कि पूरे देश में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में इस मंदिर में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन किया गया है। शुजालपुर में पिछले एक साल से कोरोना की वजह से आयोजनों पर रोक के कारण बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके बैंड, डीजे, कैटर्स और मैरिज गार्डन और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े सभी व्यापारियों ने आज एसडीएम प्रकाश कस्बे को ज्ञापन सौंपा और स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की। मांगलिक आयोजनों को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने और व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए व्यवहारिक निर्णय लेने की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। इस दरमियान व्यापारियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की है। प्रशासन द्वारा दोबारा आयोजनों पर रोक लगाने से कार्यक्रम का पहले ही एडवांस बुकिंग ले चुके हैं, लेकिन ऐसे में क्योंकि अब एक बार फिर से सभी चीजों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर ही ये ज्ञापन सौंपा गया है। प्रशासन से व्यवहारिक निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है। आयोजनों पर रोक को लेकर जिस तरीके से खबरें अब सामने आने लग गई हैं, उसको लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं इंदौर पुलिस लगातार चोरी की घटनाओं में आने वाले फुटेज के आधार पर चोरी करने वाले चोरी की धरपकड़ करने में सफल हो रही है। वहीं फुटेज की मदद से आज फिर सराफा पुलिस ने एक मोबाइल की दुकान से नकदी और मोबाइल चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपियों के कब्जे से चोरी के मोबाइल और 1 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई। पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। ये तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश के इंदौर की दिखा रही है, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इस दरमियान पुलिस ने इनके पास से 1 लाख की नकदी और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। एक रिचार्ज की दुकान है जिसके मालिक द्वारा रात को 9 बजे अपनी दुकान को बंद किया जा रहा था और उस समय उन्होंने अपना बैग काउंटर पर रख दिया था, जिसमें नकदी और 5-6 मोबाइल थे उनके। और जब वह ताला लगाकर काउंटर पर पहुंचे तो बैग उनको नहीं मिला। उन्होंने काफ़ी तलाश किया, उसके बाद थाने पर रिपोर्ट की थी, जिस पर धारा 380 का प्रकरण पंजीकृत कर बेचना में लिया गया था। और बेचना के दौरान हमने घटनास्थल और उसके आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसमें 2 आरोपी उस बैग को ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उन आरोपीगण के रूट को ट्रैक किया गया, आने का और जाने का, जिस पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी उनसे करीब 1 लाख रुपया और 5 मोबाइल जब्त किए गए। तो वहीं टीकमगढ़ आरटीओ विभाग में हैवी वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के दौरान एसपी प्रशांत खरे का फर्जी रिपोर्ट लगाने का मामला सामने आया, जिसमें टीकमगढ़ आरटीओ निर्मल कुमरावत, आरटीओ बाबू राम रतन शर्मा और आरटीओ दलाल छोटू मिश्रा पर देहात थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। देहात थाना प्रभारी नसीर फारूकी ने कहा है कि आरटीओ विभाग में हैवी लाइसेंस जारी करने में टीकमगढ़ एसपी प्रशांत खरे के फर्जी हस्ताक्षर कर रिपोर्ट लगाने की जानकारी मिली थी और अब तक लगभग 200 से ज्यादा लाइसेंस बनाए जाने की भी जानकारी प्राप्त हुई है। आरटीओ विभाग में जो हैवी लाइसेंस जारी किए गए थे आरटीओ विभाग द्वारा, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस अधीक्षक कार्यालय से होता है, इनके द्वारा कुछ मामलों में ऐसे लाइसेंस जारी कर दिए, हैवी लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं, जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन ना करते हुए खुद से ही इन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का लेटर जारी किया और पुलिस अधीक्षक महोदय के खुद ही सिग्नेचर करके, फर्जी सिग्नेचर कर हैवी लाइसेंस जारी किए गए। अभी 3 लोगों पे मामला दर्ज हुआ है। आरटीओ टीकमगढ़ श्री निर्मल कुमरावत, यहाँ के लिपिक हैं राम लखन शर्मा, और एक दलाल हैं जो छोटू मिश्रा, इनके खिलाफ अभी कार्रवाई की गई है। अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां एक पटवारी को रिश्वत लेने के आरोप में लोकायुक्त की टीम ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें,
हरदुआ में जमीन बंटवारे के प्रकरण में किसान से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों एक पटवारी को पकड़ा गया। और वहीं डीएसपी राजेश खेड़े के नेतृत्व में पन्ना जिले के रेपुरा तहसील के हरदुआ गांव पहुंची थी, जहां लोकायुक्त टीम ने देवेंद्र प्रजापति ने चंद्रवार पटवारी को करीब 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी पटवारी पर कार्रवाई की गई है। शिवपुरी जिले नरवर मुख्यालय पर प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था पर क्षेत्र से आने वाले किसान अपनी फसल लेकर तय किए गए समय पर खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां किसानों को कहा गया कि आपकी फसल नरवर की जगह मगरोनी के गोपी वेयर हाउस पर खरीदी जाएगी। तो वहीं इस सूचना के बाद किसानों ने बाईपास रोड पर चक्का जाम किया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस और तहसीलदार रुचि अग्रवाल थाना पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि केवल आज किसानों की फसल यही नरवर में खरीदी जाएगी और इसके बाद किसानों की फसल मगरोनी के गोपी वेयर हाउस में ही खरीदी जाएगी। खरीदी केंद्र बदलने के बाद ये पूरा बवाल आपको बता दें देखने को मिला है, जहां किसान अपने फसल को लेकर खरीदी केंद्र पहुंचे थे, लेकिन खरीदी केंद्र बदलने के बाद इस बात की सूचना जब किसानों को मिली तो उन्होंने चक्का जाम किया। हालांकि मौके पर पहुंचे प्रशासन ने समझा बुझाकर उनके इस चक्का जाम को खत्म करा दिया। इस दरमियान ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से पहले ही जिस खरीदी केंद्र का जिक्र किया गया था, जिस खरीदी केंद्र में फसल को लेकर बात कही गई थी, आने वाले समय में अब अगली जो फसल है वो उसी खरीदी केंद्र में किसानों को दी जानी है। ना 1 तारीख को ओपनिंग करी है जी, ठीक है जी। 2 तारीख को गेहूं भी तोले जी, 100 कुंटल गेहूं भी तोले जी। इसके बाद में क्या चेंज हो गया हमको जो कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी जब पोर्टल पर देखी जी कि गोपी वेयर हाउस दिखाए जी जी समस्या है। अब किसान से कह रहे हैं कि मगरोनी चलिए, मगरोनी को भी आदेश नहीं हुआ हमारा, केवल वहाँ पर डाल दिया है। तो मेरा मैसेज 1 तारीख से आया हुआ है। मैं 1 तारीख से ट्रॉली लेके आया हूँ यहाँ पर और बोल रहे थे आज तुल जाएगी, कल तुल जाएगी, रोज बोल देते हैं कल तुल जाएगी, कल तुल जाएगी। मुझे परेशान हो गया हूँ यहाँ पे खड़े हुए। अब बता रहे हैं कि मगरोनी तुलेगी, पता नहीं आज ही हुआ है। ये रातों रात उन्होंने नेतागिरी करके या फिर कैसे भी वहाँ ले गए यहाँ से। वेयर हाउस प्रबंधक कौन है यहाँ पे? भैया कुछ बात, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन की ओर से हमने जिला प्रशासन से बात की, उन्होंने हमें निर्देश देने के लिए बोला है, जैसे जो भी निर्देश मिलेंगे जिला प्रशासन से हम उनका पालन कराएंगे। ये जिला प्रशासन से निर्णय लिया गया है और अगर जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है तो कोरोना के प्रबंध की उचित व्यवस्था की जाएगी। चक्का जाम की सूचना मिली थी? नहीं, जब हम मौके पर पहुंचे तो चक्का जाम जैसी कोई स्थिति नहीं थी और बाकी किसानों को तो वहीं सीतापुर थाना में पुलिस महानिरीक्षक आरपी साय और पुलिस अधीक्षक टीआर कोशिमा द्वारा जिला सरगुजा में नशा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विशेष टीम का गठित किया गया। आपको बता दें थाना प्रभारियों को नशा के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित भी दिया गया है, जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी एसएस पैकरा के मार्गदर्शन के बाद थाना प्रभारी रुपेश नारंग उप निरीक्षक टीम को मुखबिर की सूचना पर बाइक से जा रहे 2 व्यक्तियों के पास से सफेद बोरा में अवैध नशीला पदार्थ पकड़कर विधिवत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ कप सिरप कोरेक्स और 220 नग कीमती 28,600 का प्रतिबंधित नशीला दवा जब्त किया है। आपको बताते चले इस दरमियान आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी का होना बताया और दोनों से जब उनके तलाशी ली गई, उनके जो बोरे सफेद रंग के बोरे में रखे थे तो उसमें लगभग 220 नग नशीला पदार्थ कप सिरप बरामद हुआ है और मात्रा जो है व्यावसायिक है। आरोपियों को विधिवत उनके कब्जे से बरामद किया गया है, उनको गिरफ्तारी की गई है और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है उसको भी जब्त किया गया है। उनके लिए न्यायिक रिमांड तैयार किया गया है। खबर मध्य प्रदेश में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।